फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई अभी हमने देखा है पठान का ऑफिशियल ट्रेलर और दोनों शेयर करेंगे आपसे कि भैया हमें कैसा लगा, और आप कमेंट सेक्शन में लिखना भैया आपको कैसा लगा। फ्रैंक रिव्यू होगा। शाहरुख खान के फैंस जो हैं ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो पब्लिक ही डिसाइड करेगी इवेंचुअली कि भाई उन्होंने मूवी को हिट करेंगे, फ्लॉप करेंगे, पसंद करेंगे, नापसंद करेंगे। पॉलिटिक्स में हम जान ही रहे हैं, जिस तरह से पहले इतनी कंट्रोवर्सी हुई है, सिर्फ ट्रेलर को देख के अपने व्यू पॉइंट्स बताएंगे। तो ट्रेलर में मैं तो जैसे ही मैंने जब ट्रेलर देखा, मेरे हिसाब से टीज़र वॉज मच बेटर देन द ट्रेलर। टीज़र ज़्यादा इम्प्रेसिव था ट्रेलर से। ट्रेलर में तो वही टिपिकल लग रहा था। अच्छा, इसमें मुझे झलक दिख रही थी जो ऋतिक रोशन की जो मूवी आई थी वॉर, उस टाइप का ही वो लुक और उसी टाइप की जो लड़ाई झगड़ा और उस टाइप से फाइटिंग सीक्वेंस थी, उसी टाइप की लग रही थी। इसमें लो लेवल मिशन इम्पॉसिबल लगा मुझे। टॉम क्रूज की तरह बनने की कोशिश की जा बिल्कुल। रही है, शाहरुख खान कर रहा है। साथ में एवेंजर्स भी लगा दो, जैसे वो एयरप्लेन बनाते हैं जिसको उड़ रहे होते हैं। हाँ, अवेंजर्स भी लगा दो। तो मुझे तो टॉम क्रूज की लग रही थी मिशन इम्पॉसिबल। साथ में वॉर जो मूवी है उसमें ऋतिक रोशन जिस तरह से फाइटिंग सीक्वेंस, और वही एक उसमें बर्फ में ही फाइटिंग का एक कुछ सीक्वेंस था, मुझे भी ध्यान है उनकी उस ट्रेलर का, मुझे भी याद आ रहा है। तो उसी टाइप से यहाँ पे भी वही दिखा रहे थे कि बर्फ में कुछ चल रही हैं गाड़ियाँ और कुछ मतलब चेजिंग वाला कोई सीन लग रहा था। और अगर मैं बोलूँ, आई थिंक लुक वाइज सिंस इट्स एन एक्शन मूवी, शाहरुख खान से बेटर तो मुझे जॉन अब्राहम लगे बॉडी बिल्ड के हिसाब से एंड ऑल। और शाहरुख खान का मुझे लग रहा था, मुझे शाहरुख खान का जो लुक है बहुत ही अनकेप्ट लगा है। क्योंकि देखो, मैं और फ्रैंकली बोलूँगी, क्योंकि शाहरुख खान की हाइट और वो बिल्ड है ही नहीं ऑफ एन एक्शन हीरो। ही इज़ ऑलवेज बीन अ रोमांटिक हीरो। वो जो इतनी हाइट्स और इतनी पॉपुलैरिटी जो गेन की थी, वो एक रोमांटिक हीरो की जो लुक को यूज़ करके वो उनको इतनी पॉपुलैरिटी मिली थी। उनकी सारी मूवीज जितनी भी हिट हुई थी वो सारी वही रोमांस से रिलेटेड थी, फैमिली ओरिएंटेड रोमांस से। पर अब बिकॉज ऑफ हिज एज, मुझे तो ये लग रहा है कि एज ऐसी हो गई है कि अब भाई हीरोइनों के साथ प्यार तो हो नहीं सकता। आई थिंक ही इज़ अराउंड 57 years old। तो अब वो कोशिश में है कि अब मैं एज अ एक्शन हीरो चल सकूं। पर एक्शन हीरो के लिए आपको वो बॉडी और वो सब चाहिए। और वो अगर आपको याद हो, बेशरम सॉन्ग में ये नकली बॉडी तो बनाने की कोशिश की थी, जैसे वो बनाते हैं ना, ऊपर से लगा लेते हैं उसका मसल्स वाला आगे लगा लिया। तो उस गाने में जब वो ऐसे खड़े थे तो साफ दिख रहा था कि यहाँ से जो कट है वहां से बनाना ही भूल गया, पीछे तक लेके गए ही नहीं उसमें मसल्स जो बनाई हुई है आगे की। तो वहां बिल्कुल कट दिख रहा था। तो क्योंकि बॉडी और बिल्ड ऐसा है नहीं, तो उस लुक को लाने के लिए वो लंबे बाल कर लिए, अनकेप्ट सी दाढ़ी और वो सब मूंछ बना ली है। और उससे मतलब वो आपको इम्प्रेसिव नहीं लग रहा। मुझे तो इतना इम्प्रेसिव नहीं लगा, खासकर ट्रेलर। अगर आप टीज़र बोलो तो टीज़र मुझे ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा था। टिपिकल मूवी लगी है जिसमें दिखा रहे हैं कि एक स्पाई हैं, कोई टेररिस्ट ग्रुप है जो भाई आएगा और इंडिया को अटैक कर रहा है। आई थिंक इंडिया का नाम लेके वो ये मूवी इसलिए बना रहे हैं कि उनको लग रहा है कि पेट्रियाटिज्म जो है इंडियंस के अंदर, वो थोड़ा हम उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तो ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए वो यूज़ किया है। उसमें थोड़ा इन्होंने पेट्रियाटिज्म लाने की कोशिश की डायलॉग्स के अंदर। पर वो मुझे, जैसे कई मूवीज़ में होता है ना, वो छूता है और आपको भी मन करता है कि यस मेरा इंडिया, वो फील मुझे नहीं आई जब मैंने खुद देखा। मुझे नहीं आई ये मूवी देख के। और इसमें वो दिखा रहे हैं कि पठान जो है, ही इज़ फाइटिंग फॉर हिज कंट्री विच इज़ इंडिया। अब वो भी मुझको, मैं उससे रिलेट नहीं कर पाई, क्योंकि जब आप पठान सोचते हो तो पठान मीन्स अफगानिस्तान। अब इंडिया में कौन सोल्जर्स, या कब जब आप देखते हो अपने रियल हीरोज जिन्होंने देश के लिए फाइट किया है, ऐसी कौन सी स्टोरी या कुछ है जिसमें आपने देखा हो कि कोई पठान था जिसने अपनी इंडिया के लिए किया है? वो मेरे को अभी समझ नहीं आया। मे बी आई एम नॉट इन ट्यून विद ऐसी कोई सिचुएशन। तो वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या दिखाने की क्या कोशिश कर रहे हो। कुछ कुछ डायलॉग्स वर नाइस, बट बिकॉज सिचुएशन ऐसी दिखाई कि एक पठान इंडिया के प्यार देशभक्त है, वो फिर हिट नहीं किया। अगर आप कोई ऐसा सोल्जर दिखाते कि मतलब समझ रहे हो ना कि उस टाइप से, तो आपको समझ आता कि हाँ अपनी कंट्री के लिए प्यार है। गोइंग टू दीपिका, नथिंग स्पेशल। छोटे कपड़े पहन लिए,
वो दिखाने की, वो थोड़ा सा बालों को वो करके अपना लुक चेंज करके कि स्पाई हूँ जी मैं, इसलिए जो है उस टाइप से गेटअप बना रही हूँ कि लोग पहचाने नहीं, इधर उधर जा रही हूँ। वो तो हर मूवी में आप किसी को भी देख लो, कोई ऐसा खास नहीं था। आई डेंट, मतलब उन जो दीपिका की पुरानी मूवीज थी, आई थिंक शी, हर लुक्स, हर ड्रेस सेंस वॉज मच बेटर, जिसमें वो गॉर्जस लगती थी। इसमें इंस्टेड ऑफ लुकिंग गॉर्जस, आई जस्ट थॉट कि शी इज़ नॉट लुकिंग एट ऑल गुड। मुझे तो पसंद भी नहीं आई हैं। मूवी कोई स्पेशल नहीं लग रही क्योंकि वही टिपिकल है। एक्शन सीन्स में, कई एक्शन सीन्स जो थे वो बहुत ही मीडियोकर लेवल के थे। खासकर जिसमें एक में वो दिखा रहे हैं कि दोनों, मेरे ख्याल से दीपिका भी लटकी हुई थी रस्सी के साथ ऊपर हवा में, प्लेन में या प्लेन से नीचे, और वहाँ पे शाहरुख खान लटका हुआ था वही रस्सी से कोई। वो बहुत ही लो लेवल लगा मुझे। फिर वो जो क्या वो पहनते नहीं है, जिस क्या उसको क्या बोलते होंगे, जो उड़ने के लिए एक अपना ऐसे ऊपर ही fictitious है, हाँ, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता रियल लाइफ वो में। भी देखने में उसका भी जो दिखाया उन्होंने विजुअल इफेक्ट्स या जो भी हैं, वो भी बहुत लो लेवल बजट थे। तो कुछ इतना इम्प्रेसिव, मतलब ट्रेलर में तो कुछ ऐसा लगा नहीं कि वाओ दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट मूवी, आई शुड गो वॉच इट। मुझे वो नहीं आया। जिनको एक्शन मूवी पसंद है वो ज़रूर डेफिनेटली जाएंगे, पर इट्स नॉट समथिंग कि आपको लगे कि यार ये तो मुझे मूवी देखनी है, बड़ी अच्छी लग रही है। मुझे तो यही फील हो रहा, पता नहीं। नहीं, काफी पैसा लगा है, पैसा तो लगा। पैसा लगा है, काफ़ी नज़र आ रहा है सेट वगैरह में, बाहर जाके शूटिंग करना, डेडिकेटली रोड्स लेना जहाँ पे कोई बंदा ना हो, फिर ये सब करना, तो उससे पैसा तो लगा है। मगर जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी हॉलीवुड मूवीज़ नहीं देखी हैं उसको लगेगा वाओ क्या बढ़िया है, क्योंकि वो ऐसा इंसान है जिसने कभी हॉलीवुड नहीं देखा। उसको लगेगा सारे आइडियाज़ ओरिजिनल हैं, ये क्या कमाल की मूवी बनी है। तो उनके लिए मतलब है जिन्होंने कभी हॉलीवुड नहीं देखा। जिन्होंने हॉलीवुड देखा है वो बोलेंगे अच्छा ये पार्ट मिशन इम्पॉसिबल से लिया है, ये पार्ट तुमने एवेंजर से लिया है, ये पार्ट एक और लेडी की मूवी थी इसमें लड़की एक कमांडो थी वो फाइट करती थी उसके लिया है, तुम वर्टिकली शीशे के ऊपर चलते हुए आ रहे हो, पीछे जेट पैक लगा के उड़ रहे हो, तो रस्सियों से जा रहे हो, जो भी कर रहे हो सारा आपने हॉलीवुड की मूवी से ले लिया है। तो पहली बात तो ये है, अगर एक्सपोजर है आपको हॉलीवुड का तो आपको उसमें कोई नई चीज़ नहीं लगेगी। दूसरा, मेरा अनफॉर्चुनेटली कनेक्शन नहीं हो पा रहा है एक्टर से, और वो जो कर रहे हैं उससे कनेक्शन नहीं हो पा रहा। आई डोंट नो क्या चक्कर है, समथिंग वाज मिसिंग। हाँ, क्योंकि ये भी हो सकता है कि मीडिया में इतना नेगेटिविटी आ चुकी है, इतनी नेगेटिविटी आ चुकी है, इतना बोल दिया कि जब हुआ था शाहरुख खान के बेटे के साथ ये वो, इतनी नेगेटिविटी कर दी है कि आपको कनेक्शन हो ही नहीं पा रहा। ये न्यूज़ की वजह से हो रहा है, जो मीडिया में चल रहा है उसकी वजह से हो रहा है, और कुछ जो बोल दिए एक्टर्स ने कुछ उसकी वजह से हो रहा है। तो मेरे ख्याल से सब चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो रही हैं, प्लस आपका अपना एक्सपोजर कितना है फिल्म इंडस्ट्री में उसकी वजह से, प्लस जो वो सॉन्ग आ गया था उस सॉन्ग में जो जिस तरीके के लोगों ने फ़ोटो, जबकि हो सकता है वो ज़रा सा एक एक सेकंड के लिए आया हो, मगर जिस तरीके से लोगों ने उसके वीडियोस बनाए, हमने भी एक किया था जिस तरीके बिल्कुल ये पॉज करके दिखाया है, तो आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। आप चाहते क्या थे करने के लिए, हॉलीवुड में ऑलरेडी इतना सब कुछ होता है, आप इंडियन मूवी बनाने हैं उसमें कोई डेप्थ लाइए, कोई सोसाइटी पे इम्पैक्ट वाली बात करिए। देखिए नॉर्मली हिंदी मूवीज़ मैच्योर होती हैं, मैच्योर इन द सेंस कि वो डीपर होती हैं, थोड़ी होनी चाहिए, नहीं है तो उसमें यह है कि अब देखने के बाद आपको अच्छा लगता है, आप सोचते हैं उसके बारे में, एक आध दिन आपको लाइफ में कुछ इंटेंसिटी नज़र आती है। तो इसमें मुझे लगा नहीं है, आप बताइए क्या है। आई एम श्योर जो फैंस हैं उनको बहुत अच्छी लगेगी, वेरी नाइस। अगर आपको अच्छी लगती है जाइए देखिए, बट यहाँ पे हमें लग रहा है ये रेपिटेशन लग रही है मोस्टली जिन चीज़ों को हमने देखा हुआ है। इंडिया में इंडिया के ऊपर अटैक होने वाला है, सारा लग रहा है बाहर की शूटिंग है। Yes. हो रहा है टेररिस्ट अटैक होगा इंडिया में, पर लग रहा है कोई बहुत ही कोई टॉप की कोई कंट्री नहीं, में ये तो जाके बहुत बैठे हुए इजी सब। है। आप पहले ये देखिए कहाँ कहाँ आपको शूटिंग करनी है, कौन कौन से एसेट्स आपके पास हैं, कौन कौन से ग्राफिक्स अवेलेबल हैं, उसके अराउंड एक मूवी बना, एक स्टोरी बनती है। एक में होता है कि पहले आपको स्टोरी दी गई, आप उस स्टोरी को एग्जीक्यूट करते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आपने लोकेशन देख ली, आपने स्टाइल ऑफ स्टंट देख लिया, आपने क्या क्या कर लिया, उसके अराउंड आपने एक थीम बना दी, मूवी बना दी। तो ये वही है कि मटेरियल लेके मूवी बनाना वर्सेस कोई आपके पास ज़बरदस्त स्टोरी थी फिर उसको आपने बनाया,
उसके लिए आपको दृश्यम नजर आएगा। दृश्यम में एक स्टोरी है, It was स्टोरी impressive. को आप एक्ट कर रहे हैं, राइट। किसी बंदे ने सोच समझ के दृश्यम में पूरी की पूरी बनाई स्टोरी, फिर उसको एक्टिंग बहुत की। अच्छी। यहाँ पे आपने लोकेशंस वो सब देखी, यहाँ फिर तो आपने कुछ भी नहीं एक मूवी बनाई अराउंड दैट। एज कम्पेयर टू दृश्यम अगर आप देखो उसमें तो काफी दिमाग लगा हुआ था, एक Right. एक आपको ध्यान से, जबकि वो स्लो चल रही थी फिर भी आपको Correct. था कि क्या होगा, क्या डायलॉग से ध्यान से सुने, कुछ मिस ना हो जाए। उसमें जो है पैसा बिल्कुल लगा, हाँ, मगर दिमाग इतना था कि आप वहीं उसमें बैठे। कोई ऐसा पैसा नहीं लगा, वही सेम लोकेशंस वही दिखाया हुआ था, बहुत कम खर्चा लग रहा था जिस तरह से सेट सुट्स थे। पर यहाँ पे पैसा बहाया गया है, पर ये वही टिपिकल, मैं कहूंगी वो टिपिकल मूवी है। इट इज नथिंग, मुझे तो कोई स्पेशल लगी नहीं कि भैया जो यंगस्टर्स होंगे वो प्रॉब्ली जो है यंग जनरेशन, नहीं, यंग जनरेशन ने हॉलीवुड कभी नहीं देखा, उसको तो बड़ा मजा आएगा। हॉलीवुड सब देख रहे हैं आजकल के जमाने में, तो सबको दिखता है। अगर आपने देख ली है वो सब हॉलीवुड की मूवीज, तो आपको नया क्या लग रहा है, आप प्लीज शेयर करिए। बिल्कुल, आप बताना आपको कैसी लगा ट्रेलर। हमने तो अपना ट्रू फीलिंग्स देख के बता दिया, क्योंकि नाउ वी वांट टू वॉच समथिंग एंड कमिंग फ्रॉम शाहरुख खान, वो तो हमें चाहिए कि कुछ एक्स्ट्रा एक्सेप्शनली गुड, कोई एक्सेप्शनली गुड क्वालिटी की कुछ ऐसी मूवी बने। पर ये तो वही बन गई धूम धमाका और कुछ नहीं। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।